आ जाओ तू मेरी बेटा मेरी लाल, तुझको ढूंढने कहा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, कल्याण हो तुम्हारा। छठवां बालक लेकर के वासुदेव जी आ रहे हैं। छठा बालक लेकर वसुदेव जी आ रहे हैं, उन्हें शीघ्रता से दरबार में बुलाया जाए। उसी जगह पे मैं समाप्त करूंगा जहां पर उन 5 पुत्रों को मारा है। एक छठा है और आदरणीय मान्य श्री संतोष जी व्यास जी, संतोष जी पांचाल, उन्हीं की नातिन अदिति और मानसी, दोनों बहनों की ओर से 50 रुपए आते हैं। धन्यवाद। लाओ वसुदेव, लाओ मेरे समीप लाओ, लाओ इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। देख, तेरा मामा काल बनकर तेरे सर पर बैठा है। उसी जगह पे मारूंगा जहां तेरे 5 भाइयों को मारा था, उसी जगह पे मारूंगा। महाराज रहमान, मैं चाहता हूं कि आपका काल तो 8वां है, ये तो 6वां बालक है। ये भला आपका काल तो हो नहीं सकता है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस बालक को हमारी झोली में डाल दो, क्योंकि ये तुमने सत्य कहा है। मेरा काल तो 8वां बालक है, भला एक छठा बालक मेरा काल नहीं हो सकता है, क्योंकि मांस का ये लोथड़ा अध खिलाए फूल है। मांस का ये लोथड़ा अध खिलाए फूल है। इस बालक को मानना अन्याय और भूल है। तुम इसका क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। लाल दुलार पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, संपत्ति का राजा बनाऊंगा। महाराज आप इस पुत्र को दे दें। घोषणा करी जाए कि देवकी का छठा बालक नहीं मारा जाएगा। मारा जाएगा, नारायण नारायण, जरूर मारा जाएगा। अरे देवऋषि जी, आपका आगमन आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज क्यों मारा जाएगा? देखिए अक्रूर जी, बढ़े जगत में कलेश, यही है हमारा उद्देश्य। जितना ज्यादा कष्ट नारायण को होगा इन बालकों के मरने से, उतनी जल्दी भगवान जल्दी अवतार देंगे। ये तो भगवान की शक्तियां हैं, इसीलिए भेजी गई है। इनका जाना यहाँ से बहुत जरूरी है। चलिए, कंस कुछ और सोचेगा, मैं उनको बता रहा हूँ। देवऋषि जी, हमने तो एक घोषणा की है कि छठा बालक नहीं मारा जाएगा। हमारा काल तो 8वां बालक है, लेकिन आप कह रहे हैं बालक मारा जाएगा। युवराज बताइए, ये क्या उंगलियां हैं? अष्टकमल है 8। इनमें कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है? बता सकते हो कौन सी पहली है, कौन सी 8वीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्ट चक्र कमला रुषा, देवकी का भी कोई भी लाल पहला हो सकता है और 8वां भी हो सकता है। ये बात है, अब समझा। नारायण भगवान की लीला है, वो जानता है किस प्रकार से अनाचार अत्याचार हो रहा है, इसलिए वो किसी भी रूप में, किसी रूप में वो आ सकता है। पहला भी वही हो सकता है, 8वां भी होगा, ये 6वां भी 8वां हो सकता है। ये छठा बालक भी हमारा काल हो सकता है। हो सकता है। लाओ, इसे लाओ। मारा जाएगा, जरूर मारा जाएगा। नारायण देख, बचना चाहता था ना तू? ले ले,
कह दिया जाए। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। हाँ, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। मेरी माया हमारे पास में आओ, जो आज्ञा भगवान। जाओ, जो देवकी के गर्भ में 7वां बालक जन्म लेने वाला है, देवकी के गर्भ से वह बालक ले जा करके जो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में स्थापित कर दो। 8वें में स्वयं आऊंगा और अवतार लूंगा। जाओ मेरी माया, जाओ। भगवान ने योग माया के द्वारा जो देवकी का 7वां गर्भ था वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यहाँ घोषणा कर दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब स्वामी 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। चलो देवकी, ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा 7वां गर्भ नष्ट हो गया, वरना वो दुष्ट कंस उसे भी मार लेता। अब 8वें की बारी है। हे करुणा निधान, पड़े हो शेष सैया पर, किस अनोखी नाज से क्या हृदय दुखता नहीं इस दुख भरी आवाज। सुख करता दुख हरता भक्तों ने रखा नाम है, इस देश का दुख दूर करना यही आपका काम है। आओ स्वामी, आकर के अवतार लो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने कितने बेटे बलिदान कर दिए? अब भी आपको कुछ ध्यान नहीं? हमसे चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये शरीर टूट चुका है। अब तो कृपा निधान कृपालु दया करो। हम निर्बल हो गए हैं, हमसे कुछ कहा नहीं जाता। निर्बल के प्राणे पुकारी रहे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। पुकारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है।
की बलि चढ़ा दी है। ये बलि नहीं, आपको हमने खत लिख करके भेजे हैं, लेकिन आपने उन खतों पर ध्यान नहीं दिया, उनको ना जाने कहां फेंक दिया। नाथ, क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कितना अत्याचार हो रहा है? ये पृथ्वी अकुला रही है पापों के बोझ से। क्या इसकी आपको खबर नहीं? क्या वसुदेव देवकी पर दया नहीं? ऐसा कौन सा पाप किया है प्रभु जो वसुदेव देवकी पर दया नहीं कर रहे हो नाथ? अरे हमारी छोड़ो नाथ, लेकिन जिन पर अत्याचार हो रहा है, प्रजावासी परेशान हो रहे हैं, मारे मारे भटक रहे, इनका तो ध्यान करो प्रभु। भले वसुदेव पर कृपा न करो, लेकिन इनका तो कृपा करो, क्योंकि तुम्ही ने तो बनाया है, तुम्ही ने बनाया है, इन पर कष्ट हो रहा है। और सुध ले लो मेरे भगवान, सुध ले लो मेरे भगवान। आप आए नहीं पूरी खबर भी लगी, आप आए नहीं और खबर भी लगी, खत लिख लिख के भेजी तमाम, सुध ले लो मेरे भगवान, सुध ले लो मेरे भगवान। आप आए नहीं और खबर भी मिली, आप आए नहीं और खबर भी मिली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे भगवान, सुध ले लो मेरे। देवकी, समय ज्यादा हो गया है, तुम्हें विश्राम करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा 8वां बालक तुम्हारे कोख में पड़ रहा है, इसलिए तुम विश्राम करो, हम भी विश्राम करते हैं। लेट जाओ कि विश्राम करो। 8वें बालक के समय में कंस अधिक पहरा बढ़ा देता है और द्वारपालों के द्वारा 12 का घंटा बजा करके रात्रि विश्राम कराया जाता है। 8, 9, 10, 11, 12 भैया 12 बज चुके हैं। इस समय निद्रा का समय हो गया है, क्योंकि महाराज की ओर से 12 का घंटा बज चुका है। सावधान हो जाओ। 12 बजते ही भगवान बाल स्वरूप रूप धारण करके अपनी मैया बाबा को दर्शन देने के लिए आते हैं। आए आए सिया की सबरिया मैया बाबा की